देखेंगे यहाँ पर बच्चों, कांड्स ऑफ प्रोनाउन का सेकेंड कांड्स है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ देखेंगे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसका नाम क्यों पड़ गया, जिसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, प्रश्नवाचक प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछता है। नाउन या वैसे वस्तुओं के स्थान पे नाउन के स्थान पर प्रयोग होकर के वो आता है। तो हम देखते हैं, दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन आस्क द क्वेश्चन टू यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। इस प्रकार का जो प्रोनाउन होता है वह क्वेश्चन पूछता है और नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। देखेंगे हु, कौन, हुम, किसे, व्हाट, क्या, विच, कौन सा, इस तरह का इंट्रोगेटिव जो शब्द है या क्वेश्चन वर्ड है वह किसी नाउन के स्थान पे आके प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाता है, हु केम हियर, हु कौन, केम आया, हियर यहाँ कौन आया। तो यहाँ देखते हैं यहाँ कौन आया, मतलब फादर आया कि मदर आया, सिस्टर, ब्रदर, या किसी नाम के जगह वो संकेत कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो हु कौन है जो प्रश्न पूछ रहा है और किसी नाउन के स्थान पे आया है, इसलिए ये प्रोनाउन है। इसलिए ये क्या है, प्रोनाउन है, ध्यान देंगे। उसके बाद बी नंबर, whom do you want, whom do you want, आप किसे चाहते हैं। तो आप किसे चाहते हैं मतलब किसी नाउन की तरफ संकेत कर रहा है, किसे चाहते हैं, आपके साथ कौन जाना चाहता है, इस तरह की बात। आप अपने साथ किसे पढ़ना लिखना चाहते हैं, इस तरह से ये हुम किसी नाउन के स्थान पर आ रहा है, इसीलिए यह प्रोनाउन है। और क्वेश्चन बना रहा है, इसीलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। सी नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे, विच इज योर पेन, दिया है कि आपका पेन कौन सा है, तो विच प्रोनाउन है, पेन की तरफ या किसी नाउन की तरफ संकेत कर रहा है और क्वेश्चन बता रहा है, तो इसलिए यह विच जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन वर्ड नाउन के स्थान कवरेज करता है या नाउन के स्थान पर यूज होता है तो इंट्रोगेटिव होते हुए भी प्रोनाउन है, इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तीसरा टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह होता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, यानी रिलेशन का काम करता है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस प्रोनाउन ज्वाइंस टू सेंटेंसेस टू यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। यह प्रोनाउन जो है टू सेंटेंसेस को जोड़ता है, क्या, टू यूज प्रयोग हो करके, इन प्लेस ऑफ नाउन नाउन के स्थान पर यूज हो करके यह दो सेंटेंसों को जोड़ता है। विच, हु, वाट, दैट, इस तरह का प्रोनाउन आता है। एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। ये नंबर, आई हैव लास्ट द बुक विच यू गेव मी, मैंने, आई हैव लास्ट द बुक, मैं उस बुक को खो दिया, एक सेंटेंस इधर है। विच, विच जो, यू गेव मी, तुम मुझे दिए, जो बुक तुम मुझे दिए मैं उसे खो दिया, अर्थात बीच बीच में आया है, वह रिलेटिव प्रोनाउन है, किसी स्थान पर आया है किसी बुक के लिए। तो हम देखते हैं कि इस तरह का जो है बी नंबर में, दिस इज द बॉय हु क्रॉसेड द रिवर, यह लड़का है जो कि रिवर को क्रॉस कर गया, तो हु जो है रिलेटिव का काम कर रहा है, बीच में आके जोड़ रहा है। तो हम देखते हैं कि ऐसे जो प्रोनाउन होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, वो कंजक्शन का भी काम करता है, जिसको हम रिलेटिव कंजक्शन भी कहते हैं। कंजक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि कंजक्शन का भी परिभाषा यही होता है कि दो या दो से अधिक वाक्यों को, शब्दों को जो जोड़ता है, तो वैसे वर्ड जो होते हैं शब्द कंजक्शन का काम करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये कंजक्शन का भी काम करता है। तो इस तरह से यह रिलेटिव प्रोनाउन होते हुए भी रिलेटिव कंजक्शन है, और प्रोनाउन इसलिए है कि किसी नाउन की जगह पर यूज हुआ है। आगे देखेंगे फोर्थ नंबर, फोर्थ कांड्स में डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या, संकेतवाचक सर्वनाम है
और ये संकेतवाचक सर्वनाम जो होता है वह किसी नाउन की तरफ संकेत करता है। जैसे दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन हिंट्स टू द अदर नाउन, यह प्रोनाउन जो होता है, इस टाइप का प्रोनाउन दूसरे नाउन की तरफ हिंट करता है। दिस दैट दिस दोज ये आता है, जिसको डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आगे पढ़ेंगे तो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की भी भूमिका निभाएगा, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई नाउन जुड़ा रहेगा, क्वालिफाई करेगा, तब एडजेक्टिव होगा। लेकिन सिंगल यूज हुआ होगा, उसके साथ नाउन नहीं रहेगा, तो संकेत किसी नाउन की तरफ करने लगेगा तो प्रोनाउन का काम करेगा। देखेंगे एग्जाम्पल ए में, दिस इज माई पेन, दिस यह इज है माई पेन। मान लीजिए ये मार्करे है चाहे पेन ही है, तो ये पेन की तरफ संकेत कर रहा है, किसी नाउन की तरफ, यानी कि कवरेज कर रहा है उसका प्लेस, इसलिए दिस आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। दोज आर योर बुक्स, दोज वे आ रहे हैं, योर बुक्स आपकी किताबें, वे आपकी किताबें हैं, तो दोज आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ और अकेले यूज हुआ, उसके साथ कोई नाउन नहीं यूज हुआ है, इसलिए वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है, वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस दैट दिस दोज के साथ एडजेक्टिव का किसी नाउन का यूज होता है तो एडजेक्टिव का काम करने लगता है, जो एडजेक्टिव में बताया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? यह विच प्रोनाउन हाईलाइट्स द पर्सन और थिंग्स इनटू देम, जो प्रोनाउन पर्सन या थिंग्स को उनके मध्य में या उनमें से किसी एक की तरफ हाईलाइट करता है, तो वह हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे आइदर हो गया, इच हो गया, नान हो गया, एनी, नाइदर, इस तरह से कई ऐसे वर्ड हैं जो किसी नाउन के मध्य में से एक नाउन को हाईलाइट करता है और उसके स्थान पे ये यूज होता है, रिप्लेस होता है। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, टेक आइदर ऑफ टू पेन्स दिया है, टेक आइदर ऑफ टू पेन्स, टू पेन्स में से एक किसी, माने किसी एक पेन की तरफ संकेत करा तो आइदर है, तो यहाँ आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। ईच ऑफ अस, हम लोगों में से एक, प्रत्येक कैन प्ले, खेल सकते हैं, तो इसमें ईच हो जाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत बनाए जा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए। आगे जो प्रोनाउन बताया जाएगा अगले वीडियो में। थैंक्स।